आइए देखते हैं कि डेविड धवन जी का जो बोझ है 2020 का, वो उनके बेटे वरुण धवन कूली बन के उठा पाए हैं या नहीं। तो इस मूवी के जो हीरो है वो वरुण धवन है और हीरोइन जो है वो सारा अली खान है। अब इस मूवी में सारा को नाम भी सारा ही दिया गया ताकि उनकी जो पब्लिसिटी है वो बनी रहे और लोगों को पता चले कि भाई सारा है कौन। मूवी को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इवन गोविंदा के 1% भी नजदीक पहुंच पाए। ये देखते हैं आगे कि हर एक अलग अलग सीन में कैसे कैसे ब्लंडर इन्होंने किए कि जिससे मूवी ने अपना पूरा चार्म खो दिया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सीन जो है एनिमेटेड गाना जो शुरुआत में आता है और जिसमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया है कि जो बच्चा अपनी मम्मी के साथ में एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और एक तितली उड़ के आती है और बच्चा उसके पीछे फुर्र से उड़ जाता है। अब चलो माना कि ट्रेन चली चालू हो गई है, बच्चा भी उतर के नीचे पहुंच गया है प्लेटफॉर्म पे, उसकी मम्मी उसे देख रही है। अब यार इस जमाने में जब आप 2020 में मूवी बना रहे हैं तो अब के जो बच्चे हैं, अब की जो जनरेशन है वो सब समझती है। क्या वो चेन पुलिंग नहीं कर सकती थी? क्या वो अगले स्टेशन जाके वापस नहीं आ सकती थी? तो बच्चे को वहीं छोड़ दिया और बाद में आपने मूवी को शुरुआत की। माने ऐसे इलॉजिकल तरीके से मूवी की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस सीन की जिसमें शादीराम गरजोड़े, अरे माने जय किशन जी तो पहुंचता है और वो बताता है कि भाई मैं हम लोग यहाँ पे कैसे आए हैं, तो बस से आए हैं। तो डायलॉग तो सेम ही है पूरा पुरानी मूवी का। और जब वो वापस जाता है तो वो ट्रेन से जाता है क्योंकि भाई ये भाई साहब तो कूली है। अब आपने उसको बस का कूली तो दिखाया नहीं है। अब ये आए बस से हैं तो इनको जाना तो ट्रेन से ही पड़ेगा, तभी जाके वो फोटो उड़ेगी, समोसे पे जाएगी और उस बंदे के हाथ में आएगी। तो यार इस तरह से लॉजिक को बिठाना, माने कहने का मतलब आपके पास अच्छे राइटर की कमी है क्या? मैंने उसको स्टोरी को क्यों क्यों जोड़ तोड़ मरोड़ के उसको सेट कर रहे हो यार। तो आगे बढ़ते हैं अगले ब्लंडर पे। अब इन भाई साहब को, वरुण जी को जाना है अपने ससुर जी के घर और इनको गाड़ी चाहिए बड़ी। तो उनके दोस्त जब उनको गाड़ियां दिखाते हैं और वो कवर हटाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये मर्सिडीज चलेगी क्या? अब भाई एम फॉर मर्सिडीज नहीं होता, एम फॉर मे बैक भी हो सकता है। भाई साहब मर्सिडीज का जो लोगो है वो गोल रहता है, उसमें 3 लाइन बनी हुई होती है। तो जनता को आपने क्या समझ के रखा है भाई? कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? आगे बढ़ते हैं मेरे अगले ऑब्जर्वेशन पे, जहां वरुण जी राज बन के अपने ससुर जी के होटल पहुंचते हैं और वहां उन्हें अपने कपड़े निकाल के सारा के साथ में बाथरूम में नहाना था, इसलिए उन्होंने एक कुत्ते को उठाया जो पहले फ्रेम में नहीं था। अब जब वो कुत्ते को उठाते हैं, कुछ बातें करते हैं इधर उधर की, बाद में कुत्ता उनपे सूसू कर लेता है। तो कुत्ता जब उनपे मूत देता है तो वो अपने कपड़े निकाल के सिर्फ बनियान में जाते हैं। अब जब वो बनियान में जाते हैं अंदर में तो सारा उन्हें समझ लेती है कि ये प्लम्बर है। बट सारा, अगर आप इतने सालों से होटल चला रही है तो क्या आपको पता नहीं है कि प्लम्बर हाथ में टूल बॉक्स लेके आता है, पेचकस लेके आता है? तो यहां उसे वो प्लम्बर समझ लेती है। उसकी बहन वहां ड्राइवर के कपड़े पहने हुए बंदे को प्लम्बर समझ लेती है। माने करना क्या चाहते हैं आप लोग यार? आप समझ क्या रहे हैं हम लोगों को? अब मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया था या नहीं दिया था, बट मेरे को समझ में आ गया है कि सारा की बहन इतनी मोटी क्यों थी। अब देखो कि जब वो अपने पिताजी को ब्रेकफास्ट करवा रही थी और उसने अपने पापा को बोला कि भाई आज से अपने आपको माने लाइट चीजें ही खानी है, और वो सर्व कर रही है, बातें चल रही है और बातें खत्म होते ही एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि वो एक ब्रेड का टोस्ट का टुकड़ा उठा के चली जाती है। अब भाई आप नाश्ता करवाने आई थी या करने? समझ नहीं आ रहा मुझे। आइए एक और सीन की बात करते हैं कि जो मेरे गले नहीं उतर रहा है। अगर आपके गले उतरा हो तो मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे गले उतरवा दीजिए। ये सीन है कि जहां राज सारा को प्रपोज करने आता है। जब वो प्रपोज उसको कर देता है, सारा मामला वहां खत्म हो जाता है। क्या पता नहीं क्या मने वहां पे उन्होंने करके रखा हुआ था, कुछ डांस कर रहा था और वो किक मारता है, योगा करता है, माने क्या क्या चल रहा था, छोड़ो वो सारी चीजें। आते हैं पॉइंट पे। तो जब वो रिटर्न जाता है तो आता है तो सीढ़ी लेके आता है और जमीन से चढ़ के ऊपर जाता है। और जब वो रिटर्न जाता है तो बिल्कुल इंसेप्शन, इंसेप्शन नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज, यस डॉक्टर स्ट्रेंज में किस तरह से पूरा वो घर और ये सब चेंज हो जाता है, बिल्कुल उस तरह से पूरा इनका घर चेंज हो गया। वो खिड़की से गिरा और सीधा पानी के अंदर।
भाई यानी ये क्या रहे हैं ये लोग। चलो अपने तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोगों ने वंडर वुमन तो देख ली होगी, और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि वंडर वुमन काफ़ी तेज़ दौड़ती है। हाँ, उसके मम्मी ने और अमेजोन ने बहुत सारे पावर्स उसमें डाले हुए हैं, तो वो लड़की ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। पर बात करते हैं अपने ब्लंडर वुमैन की। हाँ, ब्लंडर वुमैन। हाँ, तो ब्लंडर वुमैन की बात करते हैं। तो ये जो सीन है, इसमें एक बच्चा कैप्टन अमेरिका का खिलौना खेल रहा है। अब कैप्टन अमेरिका का खिलौना ही क्यों दिखाया भाई, हमारे क्रिस जी का भी दिखा सकते थे आप। चलो छोड़ो, ठीक है, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। तो वो लड़का बैठा हुआ है ट्रेन के ट्रैक पे, उसकी मम्मी वहां से चिल्ला रही है, देख रही है कि दूर से ट्रेन आ रही है। अब किसी को कुछ नहीं करना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बोला गया है कि भाई जो भी कुछ करेगा वो मेरा वरुण करेगा, माने मेरा राजू करेगा। तो राजू देखता है प्लेटफॉर्म फॉप के ऊपर, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्रिज रहती है उससे देखता है लड़के को, और वो देखता है कि पीछे से बहुत तेज से ट्रेन आ रही है। अब देखिए, हाँ, ये सीन बहुत भारी है। माने ये सीन जो है वो टॉर्क मूवी से चुराया हुआ है। अगर आपने टॉर्क देखी है तो टॉर्क में वो बाइक से रेस करके बाइक को ट्रेन के आगे कुदाता है, बट यहाँ उससे एक लेवल ऊपर है। मैं एक लेवल ऊपर क्यों बोल रहा हूं, तो यहाँ पे वो इतनी तेजी से ट्रेन के ऊपर जंप करता है, उसका बैलेंस नहीं जाता है, वो एक एक डब्बे को कूदते हुए इतना तेज, ट्रेन की स्पीड से भी तेज दौड़ के ट्रेन के आगे कूद के बच्चे को उठा के साइड हो जाता है। मिस कर गए? सीन देख लो, बाद में सीन देख लो, कुछ मिस नहीं होगा। तो भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा बच जाता है। पर भाई अगर इतना ही तेज तू दौड़ सकता है तो 2021 के ओलंपिक्स में भाई बोल्ट को हरा दे, एक गोल्ड मेडल ला दे भाई। बोल्ट को हरा दे, एक गोल्ड मेडल ला दे, मेरी तुझे प्रार्थना है भाई। हाँ, साला फिजिक्स की तो तुमने है ना मम्मी और बहन कर दी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करिए। अगर आप इसमें बोर हो रहे हैं तो मेहरबानी करके जाके कूली नंबर 1 देखिए, थोड़े और ज़्यादा बोर हो जाइए। और अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और कौन सी मूवी के रिव्यू ऐसे सुनने हैं। हाँ, मैं उसी सीन की बात कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर जिस सीन में मामा जी के मुंह के ऊपर काला कट्टा मार दिया जाता है और उसकी खुद की जो भांजी है वो उसके मामा को नहीं पहचान पाती, इसलिए मुंबई का काला खट्टा नहीं पीना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं उस सीन की ओर कि जिस सीन में हमारी जो पुलिस जो इसमें दिखाई गई है, उन्होंने मोसाद, रॉ, FBI, CIA इन सबको पीछे छोड़ दिया है। यस, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि ये कौन सा सीन है, और अगर जो लोग नहीं गैस कर पाए उनके लिए मैं दिखा देता हूं कि ये कौन सा सीन है। तो हाँ, इस सीन में जब कार पानी के बाहर आ रही होती है, उसी समय, अभी तो कार बाहर भी नहीं आई है, उसी समय एक हवलदार आता है, आई थिंक डोपले है, तो वो आता है और उसके हाथ में गमछा और बिल्ला रहता है। अरे भाई, गाड़ी तो बाहर ही नहीं निकली, तुम्हारे हाथ में गमछा और बिल्ला कैसे आ गया? तो क्या बोलूं मैं, अब चलो अगले अगले सीन की ओर जाते हैं। तो अब आगे हम सिर्फ दो सीन की बात करेंगे और दोनों फाइट सीन है। तो उसमें सबसे पहले सीन की मैं बात करूंगा। इस सीन में जो प्रेस है, उस प्रेस का केबल कानून के हाथ से भी लंबा है। माने वो बंदा राजू भैया हमारे, माने राज भैया, या फिर जो वो लड़की बना हुआ है और कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो वो प्रेस को लेके पूरे रूम में घूम रहा है। अरे भाई, ये इसका केबल है या कानून के हाथ, और गर्म भी है। तो इस सीन में सारा जी 5 किलो के फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वो जो लाल कलर का जो रहता है, और हाँ हाँ, अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से हर बिल्डिंग में हर जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो घर पे आप कोशिश कर लीजिएगा अपने बिल्डिंग में जाके उसको उठा के, फेंकना मत, बस उठा के देख लो कि भाई क्या आप इससे सारा की तरह फेंक पाओगे। और हाँ, अगर आप इसे सारा की तरह फेंक पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हम आपका नाम गोला फेंक में लिखवाएंगे और आपको 2021 के गोला फेंक में जाना है जापान, मैं उसका खर्चा दूंगा। हमने 2 गोल्ड मेडल लाने हैं, एक बोल्ट को हरा के सबसे तेज दौड़ में लाना है वरुण को, और दूसरा सारा को लाना है गोला फेंक के गोल्ड मेडल। तो हाँ, इस मूवी से हमारे 2 गोल्ड मेडल पक्के हैं। तो इसी सीन में हम हमारा ये रिव्यू खत्म करते हैं। दोस्तों, मुझे आप बताओ कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।
कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, आओ जो।